मुझे तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। एजिंग नहीं था ना आपको, वो आप बैठ के आप, मैं नींद आ रही थी मुझे ऐसे आई वाज जस्ट केप्ट फॉलिंग ऑफ टू स्लीप बिकॉज इट वाज जस्ट सो बोरिंग। अक्सर ये होता है कि जो स्पेशल डेज के जो टेलीफिल्म्स बनती हैं वो स्पेशल डेज का उनका सेंस ही नहीं होता। इट्स जस्ट हाँ जी आ रहा है तो ये बना लेते हैं बिकॉज ब्रांडिंग आ जाएगी। इतने अच्छे अदाकार हैं, इतना अच्छा काम करने वाले अदाकार हैं, लेकिन इट वाज सच अ फ्लैट स्टोरी। मुझे समझ में नहीं आता कि रमज़ान ड्रामे हम क्यों बनाते हैं। ना उनका कोई रमज़ान का कोई उनमें कुछ असर होता है, ना ईद का होता है, ना कुछ। आई डोंट अंडरस्टैंड। ईद टेलीफिल्म भी जो बनती है उनको कोई ईद से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैंने इतनी दफ़ा ये कहा है कि अक्सर ये होता है कि जो स्पेशल डेज़ के जो टेलीफिल्म्स बनती हैं वो स्पेशल डेज़ का उनका सेंस ही नहीं होता। इट्स जस्ट हाँ जी आ रहा है तो ये बना लेते हैं बिकॉज ब्रांडिंग आ जाएगा। इट्स जस्ट हाँ जी आ रहा है तो ये बना लेते हैं बिकॉज ब्रांडिंग आ जाएगी। इतना पोटेंशियल था, इतनी अच्छी कास्ट है इसमें, इतने अच्छे अदाकार हैं, इतना अच्छा काम करने वाले अदाकार हैं, लेकिन इट वाज सच अ फ्लैट स्टोरी। और मुझे तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। इंगेजिंग नहीं था ना आपको, वो आप बैठ के आप, मैं नींद आ रही थी मुझे ऐसे आई वाज जस्ट केप्ट फॉलिंग ऑफ टू स्लीप बिकॉज इट वाज जस्ट सो बोरिंग। सो क्या मैं बोलूँ इसके बारे में। और एंड ये कहानी इतनी दफ़ा हो चुकी है। अच्छा चलें, यहाँ पे ये डिबेट भी हो सकता है कि सारी कहानियाँ तो हर दफ़ा इतनी दफ़ा बन जाती हैं, बट वो स्टोरी टेलिंग का एक अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है दैट कीप्स यू एंगेज्ड। यहाँ पे आई फेल्ट दैट द डायरेक्शन एंड ऑल वाज प्रीटी एवरेज, तो मज़ा नहीं आया। पहला एपिसोड जो था जब हम रिव्यू कर रहे थे मैंने एपिसोड, आई लाइक्ड इट। जो वो एक स्प्लिट स्क्रीन में जब हमजा और युमना के ओपनिंग जो दिखाया था सारा, that was the best. the opening first two episodes were very nice, मज़े के थे and good introduction to characters. After that it was all downhill. So I don't know what to say, it's just a very average product unfortunately, because इतना टाइम और रिसोर्स ज़ाया हो जाता है ना, इट्स अनफॉर्चुनेट। तो क्या ओके जी अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। ठीक है जी, क्या बात करें, आए बात करें आए बात करते हैं। ये एक मिली भगत होनी चाहिए बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं कहने के लिए। नहीं, मैं तो आई एम हैप्पी, मैं तो हैरान हूँ कि मरीना ने इतने इंटरेस्ट के साथ देखा भी। It's such a difficult drama to watch. Yeah, it is. I had such difficulty watching it because सर पैर नहीं मुझे समझ आ रहा था इसका। It was just not engaging, यानी कि वो बस मज़ा ही नहीं आ रहा था ना। I mean मेहनत तो सबने की है, I feel bad saying all this, लेकिन I was bored. I was just, मैंने लिखा है ऐसे, I'm just bored. I'm just bored. I am Wasted bored. talent. I'm bored. Story is very mediocre. Not enjoying it. ये मेरे comments, not enjoying it. पता नहीं, मैं तो anyway very sad. I'm so sorry, लेकिन writing I would give, I think both writing and direction I'll give a 5 each. 5 yeah. नादिया, मुझे बाल लंबे हो गए लड़की के, हाँ, वो थोड़े से क्लिप है ना कि मुझे तो उनके शॉर्ट बाल नहीं इतने पसंद थे। 3972 और देख जरा प्यार से साइमा अकरम चौधरी के समय 3246, 16% मतलब 1.6, नॉट बैड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोडकास्ट में 19,000 और देख जरा प्यार से हसन के समय 2614, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं। हमजा सुहेल एंड युमना जैदी। वही मैंने यही कहा कि अनफॉर्चुनेटली टैलेंट वेस्टेड, यानी कि इतने अच्छे आपने एक्टर्स रखे हैं इसमें, और युमना जैदी हैं, बुशरा अंसारी साहिबा हैं, हमजा हैं, अरशद साहब हैं, वेस्टेड। इतना दुख होता है देखने में। आई मीन एंड काम सबने बड़ा अच्छा किया है। अच्छा जोड़ी अच्छी है, युमना एंड हमजा की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। इनफैक्ट हमजा इज़ दैट काइंड ऑफ फेस एन एक्टर जो सारों के साथ चल जाता है, यू नो, ही काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स सज्जल के साथ बहुत अच्छा था, युमना सहर के साथ भी, सहर के, फेरी टेल so में। he kind of compliments most of the girls on screen right now, which is nice. He's a very guy next door type look उसकी है, and a very fine actor. एक्टर तो बहुत है। अपने वो कैरेक्टर में चला जाता है। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नंबर्स अगर कम हैं इनके, वो इसलिए है क्योंकि इनको कोई मौका नहीं मिला ना, काम करने का मौका नहीं मिला या काम दिखाने का मौका नहीं। यही लोग अगर एक बेहतर प्रोजेक्ट में विद अ बेटर स्क्रिप्ट अगर कर रहे होते तो दे वुड बी फ्लाइंग। बट अनफॉर्चुनेटली because of a very standard script and very sort of basic direction, Yumna and Hamza दोनों को I'll give a 7 each. 7 each. Yeah. नादिया, बस हमजा को मैं यही कहूँगी कि हमजा ऑब्लाइज ना करें किसी चैनल को, प्रोडक्शन हाउस को। ये बड़ा डैमेजिंग होता है। मैंने बड़े बड़े एक्टर्स का पास्ट में देखा है, करियर ख़राब हुआ इस चक्कर में कि जी
ये एक तो एक कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, तो जी साल में आपने जी 5 ड्रामों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 4 का, या ये कि एक्सक्लूसिव हो गए और बर्बाद हो गए उनके करियर सिर्फ इसकी वजह से। इतने बुरे बुरे ड्रामे किए, बट स्टिल हमजा का वो तो केस नहीं, लेकिन ये है कि किसी को oblige ना करें, स्क्रिप्ट वो करें ना अब जब आप स्टेज पे हो कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो और उसमें कोई कमी ना हो। पूरा स्क्रिप्ट लें, पढ़ें और देखें कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो क्योंकि इतने अर्ली इन हिज करियर इसको बहुत अच्छे ड्रामे मिले हैं, अच्छे को स्टार्स मिले हैं। लास्ट ईयर सबसे अच्छा रमजान प्ले हमजा सुहेल का दिल वाली गली में था, और क्या तो ड्रामा आप था वो। जो है ना, आप एक ड्रामे में बहुत कुछ लेके आ रहे हो, एक बहुत बड़ा फैन बैंक बेस, तो उसके बाद और आपने नोट किया कि आपको क्या मिल हमजा रहा है? ये मिल सुहेल रहा है। हमेशा रमजान प्ले से चले, फेरी टेल 1, फेरी टेल 2, Yes. फिर दिल वाली गली में, हाँ। फिर देख जरा प्यार से। ठीक है, तो चैनल 4 तो साल वही से है लगातार हर रमजान प्ले में बिल्कुल, हमजा बट सुहेल। बट He's a वही hum बात है, favorite. हाँ। एवरी ईयर योर स्टैंडर्ड शुड राइज कि जी मैंने अच्छा ड्रामा किया, मुझे और बेहतर स्क्रिप्ट दो, और अच्छा स्क्रिप्ट दो, अब दिल लिखो वाली मेरे गली लिए। को तो हाँ, आप नहीं कर सकते उसके ना, वो बाद तो- उससे अच्छा होना चाहिए था, उससे नीचे ना जाएं, क्योंकि यही रमज़ान प्लेज आपके लिए आपको गड़बड़ भी कर सकते हैं, आपके लिए जो कर रहा है, जो इसने किया है। तो प्लीज़ बी वेरी चूजी एंड केयरफुल। यमुना ने 200% दिया इस ड्रामे को। मुझे वो ईद कह रही हूँ, जो शादी पे उसकी तैयारी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लग रही है, वो लग रहा है बच्ची बहुत जान मार रही है। स्क्रिप्ट, प्लॉट, कैरेक्टर मज़े का है ही नहीं, तो आप क्या कर लेंगे। तो दोनों के लिए वी वांट टू सी देम बोथ इन अ बेटर प्रोजेक्ट, अच्छे बेहतर स्क्रिप्ट में, अच्छे बेहतर डायरेक्शन के साथ। तो 6 6 and 6 महीना Actually, जी। मुकरम, बिफोर यू गो टू मुरीन, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। रमज़ान प्लेज है ना, ये बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं एक्टर के लिए, बिकॉज अक्सर थ्रू आउट रमज़ान शूट भी चल रही होती है। तो आप सोचें कि कितना बड़ा वो एक लोड आ जाता है पूरी टीम पे, डायरेक्टर, एक्टर्स, जो ऑन सेट होते हैं लोग, बिकॉज इतने वो टाइमलाइन वाइज इतने करीब शूट करते हैं कि एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस कि यार ओ माय गॉड एपिसोड चलने, और कितने लोगों ने उसमें भी अब गड़बड़ हो इसलिए जाती है। छोड़ दिया कि हमने रमज़ान रमज़ान नहीं प्लेज करना। अब मैं आपको बताऊं कि हमें बुशरा आपा ने ज्वाइन किया था, जो उनके जाने की मेन वजह जो बनी थी यही ड्रामा था, क्योंकि उनकी डेट्स इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, क्योंकि उनसे डेट्स ली भी होती हैं, कोई भी ड्रामा स्टार्ट हो रहा होता है, फिर पता चलता है कि थोड़ा डिले हो गया, डिले होते होते वो अचानक से फिर उनको सारे दिन चाहिए होते हैं। वो बुशरा आपा ने कहा कि मेरे पास संडे भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे शो को ड्रामास कब देखूंगी और मैं कंटिन्यू कैसे करूँगी। Terrible. तो और इतने महीने लगा के जब आप फिर काम देखते हैं, आप कहते हैं इसके लिए दुख होता है। तो नंबर्स, I think Atika said something very interesting earlier. I just want to comment on that. Ramzan plays should be Ramzan plays. आप generic plays मत बनाएं. Eid plays should be Eid plays. Because मज़ा ही तब आता है जब आप रोज़े की बात करते हैं, आप ईद की तैयारियां करते हैं, ईद का सरप्राइज होता है, वो जो सारी जो एक ईद का तो जश्न जो होता है, जो एंड में बनता है, वो अब मिसिंग है इन प्लेस से। व्हेन यू गो एंड देन देयर इज दिस बिग रिवील। आप लोग जेनेरिक इसलिए करते हैं कि वो डेटेड